सभी को x से भाग कर देंगे तो, और 3 को हम बीच में ले आएंगे, 4 को हम पीछे ले जाएंगे, तो ये हमारा बन जाएगा 3 1/x से अगर सबको भाग कर दे तो 3x² और माइनस की जगह 3 आगे ले आओ और -4 पीछे ले जाओ। तो यहां जब x से भाग करेंगे तो सबके नीचे x आ जाएगा। इसको थोड़ा दूसरी प्रकार से आपको लिख देते हैं जैसे आपको समझने में आसानी हो जाए। इसको हम लिख सकते हैं 3x² और भागित x कर देंगे और ये प्लस कर देंगे हम 3 और बटे कर देंगे x और -4x बटे कर देंगे x। सबको हमने x से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और नीचे भी जो है हम सबको x से डिवाइड कर देंगे तो बटे x हो जाएगा। एक को हम आगे उठा के ले आएंगे तो आपका ये प्लस का 1/x हो जाएगा और आपका माइनस ये x पीछे ले गए तो यहाँ पे आपका x हो जाएगा। अब तो यहां से x आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा और यहां से आपका जो है x से x कट जाएगा, यहां से x से x कट जाएगा और ये आपका x से x कट जाएगा। तो आपका ये बचेगा क्या, आपका बचेगा 3x, ये आपका कितना बचेगा 3x और प्लस आपका बचेगा 3 बटे कितना x बचेगा ये वाला और माइनस आपका x कट जाएगा, कितना बच जाएगा आपका 4 बच जाएगा। ठीक है, और नीचे आपका क्या बचेगा, नीचे आपका बच जाएगा केवल x बचेगा ये वाला और ये बचा 1/x तो प्लस 1/x हो जाएगा और -1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर 3 हम कॉमन ले लें तो 3 अगर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 1/x हो जाएगा और -4 को अलग कर देते हैं। नीचे क्या हो जाएगा, ये आपका x प्लस 1/x और -1 हो जाएगा तो ये x प्लस 1/x और माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो आपका ये वैल्यू दे रखी है x प्लस 1/x उसकी जगह कितना रख दे 3 रख दे। अगर हम इसकी जगह पर 3 रख दें और इसकी जगह पर भी 3 रख दें तो 3 त्रिकोण 9 और 9 में से 4 चला गया, कितना बचेगा आपका 5 और यहाँ पे अगर भी 3 रख दें तो 3 में से 1 चला गया, कितना बचेगा 2। यानी आंसर कितना हो जाएगा आपका 5/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। तो यहाँ आंसर सही हो जाएगा आपका सी ऑप्शन 5/2 आंसर आपका राइट हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये आपका क्वेश्चन कह रहा है कि आपका एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर है। 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पार्क एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगाएगा। तो वो वर्गाकार पार्क है जिसे हम कहते हैं कि इस प्रकार का एक पार्क होगा वर्गाकार। इसका क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है a²। क्या होता है a² बराबर दे रखा है 25। यहां से भुजा पता कर लेंगे तो a बराबर हो जाएगा √25 और √25 को जब हम बाहर लाएंगे तो a बराबर हो जाएगा आपका 5। तो देखते हैं तो ये आपका एक वर्गाकार क्या है, एक वर्गाकार पार्क है। अब वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है a² बराबर कितना दिया है आपका 25 दिया है। तो यहाँ से भुजा प्राप्त कर लेंगे तो √, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा और a बराबर आपका आ जाएगा 5। यानी भुजा कितनी आ जाएगी, भुजा आपकी 5 आ जाएगी। अब यहाँ कहता है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार्क का चक्कर पूरा करने में कितना समय लगाएगा। आ गई है 5। जब भुजा 5 आ गई है तो 5 5 10 5 15 5 20 दूरी कितनी आ जाएगी, यानी चारों तरफ की भुजा की दूरी आ जाएगी 20 किलोमीटर। कितनी आ जाएगी 20 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। अब इसको 3 घंटे में, कितने घंटे में 3 घंटे में आपको क्या करना है, 3 घंटे में आपको ये पार्क का चक्कर एक पूरा करता है। तो कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी और बटे हो जाएगी कितनी चाल हो जाएगी। दूरी आपकी हो जाएगी 20 और चाल हो जाएगी 3। 3 से करे 3 6 18 और 2/3 यानी 6 घंटे और कुछ मिनट आ जाएगा। आपका मिनट में दिया है तो 6 घंटे तो आपके ये हो गए। मिनट को चेंज करना है तो इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 7 से, तो 3 दूनी 6 20 और 20 दूनी 40 यानी आंसर हो जाएगा कितना 6 घंटे 40 मिनट। यानी 6 घंटे 40 मिनट आपका सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्ताकार भूखंड के चारों ओर वृत्ताकार गोल रास्ते पर की गई बाहरी फेंसिंग यानी बाड़ लगाना उसके अंदर की तरफ की गई फॉक्सिंग से 33 मीटर अधिक है।
भूखंड के चारों ओर के रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे एक मान लो एक बड़ा गोला है और ये आपका बड़ा गोला है। छोटे गोले की त्रिज्या आपकी r हो जाएगी, बड़े की जो अंतर है वो x हो जाएगा। इसलिए आप बड़े गोले की त्रिज्या की बात करेंगे तो हो जाएगा जो आपकी त्रिज्या है r प्लस x हो जाएगा, और छोटे गोले की जो त्रिज्या है, छोटे गोले की त्रिज्या r हो जाएगी। अब यहाँ पे जो अंतर दे रखा है वो 33 का दे रखा है। जो अंतर जब 33 का दे रखा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बड़े गोले से छोटे गोले को घटाएंगे तो उसका अंतर कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। बड़े गोले की परिधि 2 पाई r, और जिसमें r आपकी हो जाएगी आपकी x हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपके बड़े गोले की जो त्रिज्या होगी यहाँ से यहाँ तक होगी तो इसमें x भी शामिल हो जाएगा। और माइनस छोटे गोले की परिधि का करेंगे तो 2 पाई r, और इनका अंतर दे रखा है 33 का। यहाँ पे अंदर अगर गुणा करेंगे तो यहाँ 2s के अंदर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 2s के अंदर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 पाई r और प्लस हो जाएगा 2 पाई x, क्या हो जाएगा 2 पाई x हो जाएगा। और माइनस 2 पाई r बराबर कितना हो जाएगा 33। तो 2 पाई r और 2 पाई r से कट गया तो बचेगा 2 पाई x बराबर कितना हो जाएगा 33। इसलिए x बराबर हो जाएगा 33 और बटे में हो जाएगा 2 इंटू 22/7 ऊपर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 5.25 आपका आंसर हो जाएगा, यानी आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि एक मैदान का चक्कर लगाता है। मान लेते ये आपका मैदान है, घोड़ा ये चक्कर लगाता है यहाँ से, तो ये चारों तरफ कितने सेकेंड में, तो समय कितना दिया है, समय बराबर दिया है आपका 2.5 सेकेंड का समय दिया है, 2.5 सेकेंड में चक्कर लगा लेता है। तो चाल दी है आपकी कितनी, 66 मीटर पर सेकेंड। तो 66 मीटर पर सेकेंड दिया है, तो ये 2.5 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगा, 66 का 5/2 कर लेंगे तो तय की गई दूरी कितना है। तो एक चक्कर में जो है कितना चली दूरी है, चली दूरी हो जाएगी कितनी आपकी 66 आपकी हो जाएगी 66 और गुणे 2 2 4 5/2 काट देंगे तो 3 आ जाएगा, 3 पचे 15 और 3 पचे 15 1 16, यानी कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 165 मीटर। कितना आ जाएगा 165 मीटर। अब यहां से कहता है कि त्रिज्या ज्ञात करना है, तो यहाँ परिधि का सूत्र लगा देंगे। परिधि क्या सूत्र होता है 2 पाई r। ये कितना आपका आ गया 165 आ गया, क्योंकि एक चक्कर पूरा लगाता है तो 165 मीटर की दूरी होगी परिधि की। यहाँ पे आपको त्रिज्या ज्ञात करना है, तो 2 की जगह 2 कर देंगे, 22/7 कर देंगे और r कर देंगे बराबर 165 हो जाएगा। यहाँ अगर काट देंगे इसको हम, तो काटने से आपकी r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 165 और गुणा हो जाएगी 7 और बटे हो जाएगा 22 दूना 44। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 26.25। कितना आ जाएगा 26.25 आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो समरूप त्रिकोण ABC और PQR के परिमाप के अनुसार 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। यदि PQ 10 है तो AB क्या होगा, तो AB क्या होगा ये आपसे पता करना। तो यहाँ पे समरूप है, समरूप मतलब होता है कि त्रिभुज क्या है, समान स्थिति में है। यानी इसके पहला है A, ये है B और ये है C, और दूसरा है आपका P और ये है Q और ये है आपका R। अब इसमें दे रखा है कि आपकी परिमाप जो है 36 है, इसकी परिमाप क्या है 36 है और इसका परिमाप है 24 है। तो अगर बात करें तो P और Q ये 10 सेंटीमीटर है, ये कितना है 10 सेंटीमीटर है। तो कहता है A और B जो कैसे सॉल्व करें, देखो ये वाली जो दूरी है इस वाली दूरी के समान हो, समरूप होगा। तुम कह सकते हैं A और B की जो दूरी है वो इसके समान है, 10 के समान है। बाकी आपकी परिधि ये दे रखी है 36 और इसकी परिधि दे रखी है कितनी 24 दे रखी है। तो इसके क्वालिटी में आपको ये समीकरण बना लेंगे।
तो यहाँ पे आपको काटेंगे तो 12 दूना 24 और 12 त्याई 36, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10 और 3 की तिरछी गुणा कर देंगे तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा 15। ए बी बराबर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ए बी के बीच की दूरी हो जाएगी 15। कितनी हो जाएगी 15। आता है कि ए किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं 3 क्रमागत पूर्णांक हो तो सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी। तो कुछ समकोण है, समकोण का मतलब आपका ये हो गया, समकोण त्रिभुज की भुजाएं क्रमिक पूर्णांक में हो तो सबसे छोटी भुजा क्या होगा। देखो त्रिभुज जो हमारा होता है वो हमेशा 3:4:5 में होता है। तो यही जब अनुपात होता है यहाँ पे यूनिट दे रखा है तो आप सबसे छोटी भुजा 3 और 4 और 5 के रूप में लिख सकते हो। तो सबसे छोटी भुजा कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। इससे छोटा आपका ऑप्शन नहीं दे रखा है तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है साइंस 2/5 यानी साइंस 25 डिग्री और cos 65 और प्लस cos 25 साइंस 65 बटे tan स्क्वायर 70 हो गया माइनस cosec स्क्वायर 20 हो गया। इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके रखना है, इनके मान को रखना है। तो साइन स्क्वायर 25 है, 65 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 25 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको हम, ये साइन क्या है साइन 25 है। तो कॉसेक को लिख सकते हैं क्या हम, कॉसेक को लिख सकते हैं 90 माइनस कितना लिख सकते हैं 25 लिख सकते हैं। ऐसे ही कॉस 25 है और साइन को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 25 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और बटे में आपका कितना दे रखा है tan स्क्वायर 70 है और कॉसेक 20 को लिख सकते हैं 90 माइनस 70 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और आपको होता है कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है और साइन 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है कॉस थीटा होता है। तो ये आपका हो जाएगा साइन 25 कितना हो जाएगा साइन 25 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका साइन 25 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे कॉस आपका 25 है ही और ये आपका साइन 90 माइनस थीटा ये भी आपके किस में बदल जाएगा कॉस में बदल जाएगा तो कॉस 25 हो जाएगा। तो नीचे अगर बात करेंगे तो नीचे tan है तो tan 70 ये तो आपका बना रहेगा tan 70 और tan यहाँ पे कॉसेक 90 माइनस थीटा तो कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। तो ये आपका हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर 70 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका साइन स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है और यहाँ पे आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। तो जब आपका यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बनेगा यहाँ cos स्क्वायर थीटा बनेगा तो ये आपका हो जाएगा 1 और नीचे भी हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा क्योंकि माइनस में दे रखा है तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब ये जब माइनस होगा तो माइनस का क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 सदस्यों के एक परिवार में 3 वर्ष पहले औसत आयु 17 थी। परिवार के बच्चे के जन्म हुआ किंतु वर्तमान में परिवार की औसत आयु बढ़ी रहती है। वर्तमान में बच्चे की आयु क्या है। बच्चे की औसत आयु कितनी थी 17 सॉरी सबकी औसत आयु कितनी थी 17 थी, लोग कितने थे 5 तो हो जाएगा 5 गुणे 17 17 पना 85 और क्योंकि 3 साल पहले की बात कर रहा है तो इसमें 3 और गुणे कितना हो जाएगा 3 गुणे 5 और जुड़ जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 85 और प्लस 15 कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। कहते आज बच्चा 5 की जगह 6 लोग हो गए परिवार में, कितने हो गए लेकिन औसत आज भी वही मतलब 17 है तो 17 छाका 102 यानी आज टोटल उम्र कितनी हो गई 102 हो गई और पहले कितनी थी 100 हो जाएगी। तो अब बढ़ा कितना है 2 बढ़ा है तो 2 वर्ष किसका बढ़ा है बच्चे का बढ़ा है तो बच्चे की आयु कितनी हो जाएगी 2 वर्ष हो जाएगी। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो वर्तमान में बच्चे की आयु हो जाएगी कितनी 2 वर्ष। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो एक बराबर की अधिकतम आकार की 2 गोल प्लेटों को एक गोल कागज की शीट जिसकी परिधि 352 सेंटीमीटर है में काटा जाता है तो प्रत्येक गोल प्लेट की परिधि क्या होगी। तो यहाँ पे तो ये बनेगा कुछ इस प्रकार से, ऐसे बनेगा बिल्कुल किनारे से इसको लाएंगे
ऐसे बनेगा, इस किनारे से बिल्कुल ऐसे लाएंगे तो मिलता हुआ ऐसे बनेगा। ये बड़े बड़े काटे जाएंगे, जब काटे जाएंगे, लेकिन बड़े की जो बड़ी प्लेट है उसका केंद्र बिंदु मान लो यहाँ पे है, और त्रिज्या क्या हो, तो छोटे प्लेट की जो त्रिज्या हो जाएगी वो हो जाएगी आपका यहां से लेकर यहां तक, तो इसकी हो जाएगी यहां से यहां तक। तो ये पूरी आपकी अगर देखा जाए तो 20 से 2 भागों में आपका डिवाइड है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई आर, परिधि हो जाएगी कितनी 352। ये बड़े वाले की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आर ज्ञात करेंगे, तो आर जब निकालोगे तो कैलकुलेशन करके तो आपकी आ जाएगी 56। कितनी आ जाएगी 56 आ जाएगी। तो जो गोलाकार प्लेट काटी गई है उसकी परिधि की अगर बात करें तो ये हो जाएगी 2 पाई आर बराबर आपका हो जाएगा 2 इंटू पाई, और आर कितनी हो जाएगी, बड़े की हो जाएगी क्या आधी, बड़े की हो जाएगी आधी यानी आर बटे 2 हो जाएगी। तो ये आपका हो जाएगा 2 गुणा 22/7, और ये हो जाएगा 56 का आधा। कितना हो जाएगा 56 का आधा। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हो जाएगा 176। कितना आ जाएगा 176, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये आपकी दूरी जो है ये आपकी दूरी इसके आधे के बराबर होगी, तो आधी त्रिज्या के बराबर हो जाएगी, क्योंकि 2 कटे इसलिए बटे 2 किया है यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर।